किसने प्रश्न किया, फिर अवैष्णव कौन है, मतलब वैष्णव कौन नहीं, अवैष्णव कौन है, ये दूसरा प्रश्न है। प्रभुपाद कहते हैं जरा नित्यकाल विष्णु सेवा करें तारा वैष्णव, जरा विष्णुर सेवा करें ना, किंतु तादरे विष्णुर सेवा करा उचित तारा अवैष्णव। कहते वैष्णव किसको कहते हैं, इसलिए पुराण में कहता है गृहीत विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा पर नरो। जो विष्णु मंत्र में दीक्षा को ग्रहण करते हुए विष्णु की जो सेवा करते हैं, कहते वही वैष्णव है। हम लोग वैष्णव है, हम लोग वैष्णव है ना, लेकिन हम लोग कौन हैं। प्रभुपाद और कहीं कहते हैं जो शक्ति की उपासना करता है वो शाक्त है, जो शिव की उपासना करता है वो शैव है, जो गणेश को उपासना करता है वो गणपत्य है, जो सूर्य देवता को उपासना करते हैं वो सौर है, और जो विष्णु को उपासना करता है वो वैष्णव है, और जो कृष्ण को उपासना करता है वो कृष्ण है, और जो राधा रानी को उपासना करते हैं वो गौड़ीय। इसलिए हम लोग कौन है, हम लोग कौन है, हम लोग गौड़ीय। कहते ना हम गौड़ीय वैष्णव है, क्यों गौरी मतलब गौरी। बा श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़ देश में आए, श्री गौरांग बा श्रीमती राधा रानी को जो उपासना करते हैं वो, लेकिन जो वैष्णव शब्द लेने पर हम सबके सब उसमें आ जाते हैं, क्योंकि कृष्ण भी विष्णु तत्व में है, राम भी विष्णु तत्व में है, नारायण भी विष्णु तत्व में, सबके सब श्री विष्णु तत्व में ही सबके सब आते हैं। इसलिए एक जो ऊपर में विष्णु वैष्णव, और दूसरी बात है इदंच विष्णु, वहाँ पर जो विष्णु शब्द आया है, कहते रासलीला में भगवान को विष्णु शब्द प्रयोग किया। विष्णु मतलब होता है व्यापनोति, जो सर्वत्र विद्यमान। जैसे कृष्ण रासलीला में एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। रासलीला में सर्वत्र राधा रानी ने क्या देखा, कृष्ण तो सब जगह में, सब जगह में व्याप्त है। इसलिए वहाँ पर जो विष्णु शब्द प्रयोग किया भगवान श्री कृष्ण के लिए ही विष्णु शब्द प्रयोग किया है। तदे विष्णु सेवा करा उचित। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं हमको क्या करनी चाहिए, हमें भगवान की ही सेवा करनी चाहिए, दूसरे देवा देवी को हमें उपासना नहीं करनी चाहिए। इसलिए भागवत में कहते हैं मई अनन्य भावेन भक्ति कुर्बन्ति जे दृढ़ाम। भगवान कहते वैष्णव का जो स्वरूप लक्षण कहते दो लक्षण हैं, एक स्वरूप लक्षण और एक तटस्थ लक्षण है, दो लक्षण वैष्णव का। इसलिए कहते हैं इनका जो स्वरूप लक्षण क्या है, वैष्णव का बहुत सारे गुण बताया है, बहुत सारे वैष्णव का गुण बताया। इसलिए तितिक्षव कारुणिक सुहृद सर्वदेहि नाम अजात सत्र शांता साधु भी साधु भूषणम। यहाँ पर श्री कपिल देव कहते वैष्णव का बहुत सारे गुण बताया हैं, बहुत सारे गुण बताया। लेकिन ये बहुत सारे जो गुण बताए, तितिक्षव सहन शक्ति, कारुणिक, सबको पर कृपा करता है, जगत में कोई भी उनका शत्रु नहीं होता है, हैं, बड़े बड़े शांत स्वभाव के होते हैं। उनको बहुत सारे वैष्णव का 26 लक्षण बताया, हाँ 26 लक्षण हैं। लेकिन इन लक्षणों के अंदर में होने पर भी उनका जो विशेष लक्षण किया है, एक वैष्णव का एक विशेष लक्षण किया है। भगवान कहते मई अनन्य भावेन भक्ति कुर्बन्ति ये दृढ़ाम। उनका जो विशेष लक्षण है मई अनन्य भावेन भक्ति, उनका जो भक्ति अनन्य भावेन, अनन्य मतलब होता है मेरे को छोड़ करके और किसी को उपासना नहीं करते हैं, केवल उपासना मुझे ही करते हैं। लेकिन ब्रजवासियों को देखो, नंद बाबा अंबिका कानन में जा करके उनने शिवरात्रि को भी किया है, हम भी करते हैं। अरे करते नहीं, शिव चतुर्दशी आती है, करते कि नहीं? फिर अब शिव को क्यों पूजा कर रहे हो? फिर गोपियों ने कात्यायनी की भी पूजा की नहीं? कात्यायनी महामाये महाजोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नम। करते कि नहीं? करते हो आप लोग? हाँ, एक कात्यायनी पूजा भी गोपियों ने किया है, हैं? अंबिका काल में शंकर जी को भी शिव चतुर्दशी रखा। बोले भैया ये तो गोपियाँ होकर के, ब्रजवासी होकर के ये शिव चतुर्दशी रखे,
और गोपियां हो करके कात्यायनी की पूजा की। कात्यायनी की पूजा इन लोगों ने भी तो कात्यायनी की पूजा की। फिर आप क्या बोलोगे, क्यों की? क्यों बताओ? उनको क्या दोष नहीं लगेगा? पर लेकिन भगवान कहते मेरे जो एकनिष्ठ भक्त है, कहते मई अनन्य भावेन भक्ति कुर्बंती, केवल एकांत रूप में मेरी भक्ति करते हैं। इसलिए गुरुदेव उदाहरण देते थे, कोई ब्रज में राधा कुंड में कोई संत रहते थे, जब राधा रानी की चिंतन करते थे, पूरा राधा रानी की चिंता में पूरा डूब जाते थे, उसमें एकदम डूब जाते थे राधा रानी की चिंता में। उनकी राधा रानी की कृपा की अनुभूति हुआ करता था। लेकिन मन मन में कभी कभी इच्छा होती थी, थोड़ा द्वारका घूम करके आए, थोड़ा द्वारका घूम करके आए। फिर सोचते थे जब हम राधा रानी के चरण में रहते हैं, फिर ये द्वारका जाने की क्या जरूरत है, राधा रानी के चरण में रहते मस्ती आनंद ले रहे। फिर सोचते हैं कभी कभी जाए। इतने में एक ब्रजवासी आए, बोले बाबा बाबा हमारी द्वारका जाने की इच्छा है, लेकिन कोई संगी नहीं मिल रहा है। बाबा जी ने कहा मेरे मन में भी तो कभी इच्छा हुई थी जाने के लिए, चलो ना, पैसा पत्र की कोई चिंता मत करो, केवल मेरे को संगी चाहिए, सब कुछ खर्चा पानी मैं दूंगा। तब उनने सोचा भैया जब संगी मिल रहे हैं चलो घूम करके आएंगे, पैसा तो खर्चा करना नहीं पड़ेगा, चलो एक बार घूम करके आते हैं। द्वारका गए और वहाँ द्वारकाधीश को दर्शन किया। केवल दर्शन नहीं किया, उसने क्या किया जाने तो, जो द्वारका का एक छाप होता है वहाँ पर गए, वहाँ पर हाँ, जो शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह होता है उसको तपाते हैं, तपा करके शरीर पर छाप लगा देते हैं, शरीर पर छाप लगा देते तपा करके हैं, उसमें एक चिन्ह होता है। छपा जब लगाया, लगा करके फिर आए कहाँ पर, राधा कुंड में। जब राधा कुंड में बैठ करके जब फिर राधा रानी की चिंतन करने के लिए कोशिश की, उसका मन और राधा रानी में लगता ही नहीं। बहुत कोशिश की, राधा रानी के चरण में पहले जो मस्ती आती थी, आनंद आती थी, वो आनंद नहीं आ रहा है। बोले क्या हो गया, ये मन राधा रानी के चरण में चिंता क्यों नहीं कर, लग क्यों नहीं रहा है, बड़ा बेचैन सा हो गया। बोले हे राधे, मेरी क्या आपके चरण में अपराध हो गई, जो कि आपकी स्मरण क्यों नहीं हो रही है, आपकी कृपा की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है। आकाशवाणी हुई, इसी जीवन में और मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं होगी, क्योंकि एक तो तुम मेरे चरण छोड़ कर गया, कोई बात नहीं, द्वारका गया, लेकिन तुमने छाप क्या लगाया, शंख चक्र गदा पद्म। बोले छाप लग गया, शंख चक्र गदा पद्म किसका शरीर में होता है, नारायण का हाथ में, नारायण का चार, मतलब छाप लग गया तो मेरी परिकर नहीं, अभी तुम नारायण का भक्त हो गया, छाप लग गया तुम्हारे शरीर में, इसी जीवन में और मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर में नहीं होएगी। उनने देखा हे भगवान, जब राधा रानी की कृपा नहीं होएगी फिर ये जीवन धारण करके क्या होगा। फिर एक रणबाड़ी है, वहाँ पर गए और वहीं पर बैठ करके राधा रानी के चिंतन करते हुए अपना विरह की अग्नि को उन्होंने प्रकट किया, शरीर से अपने आप विरह रूपी अग्नि को प्रकट करके उसमें ही अपना शरीर को सुहा कर दिया, अपना शरीर को त्याग कर दिया हैं। लेकिन ये एकांत भक्त, लेकिन ये गोपियाँ दिखाई पड़ती, कात्यायनी की पूजा की, ब्रजवासियों ने जाकर के अंबिका कालनर में शिव चतुर्दशी रात भर जगे। बोले फिर क्यों, अब बताओ क्यों किया, अरे बताओ आप उत्तर क्या दोगे, उत्तर क्या दोगे, उनका उत्तर अगर कोई तुमको पूछेगा कि फिर उत्तर क्या दोगे। हाँ, इसलिए कहते जितने ये देवा देवी है ना, ये सबके सब कौन है, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ये जितने देवा देवी सबके सब वैष्णव भक्त है, ये सबके सब भक्त। शंकर जी कौन है, वैष्णव नाम यथा सम, भागवत शंकर तो सुना है ना, वैष्णव है। कात्यायनी कौन है, वो भी वैष्णवी है, वो राधा रानी की प्रकाश है, राधा रानी की प्रकाश है, वो भी वैष्णवी है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं जैसे हम भी दूसरे दूसरे वैष्णव को प्रणाम करते कि नहीं, दूसरे दूसरे वैष्णव को प्रणाम करते हैं। हाँ, गुरु गोष्ठे गोष्ठालय सो सुजने भूसर गणे, यहाँ पर जब तो सुजन बताया, वैष्णव है, सबको सम्मान करनी चाहिए। हम भी तो दूसरे दूसरे वैष्णव को प्रणाम करते हैं, रामानुज संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय, हम भी तो प्रणाम करते हैं वैष्णव को, प्रणाम
आदर देते हैं, लेकिन उनसे मांगते हैं क्या? कृष्ण का चरण में हमें भक्ति। गोपियों ने अंबिका काल गोपियों ने पूजा की, लेकिन पूजा कर क्या कह रहे हैं? नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। अगर आप हमारी ऊपर में प्रसन्न हो तो क्या करो? नंद गोप सुतम देवी, हमें क्या करो? जो नंद बाबा का जो बेटा कृष्ण हमारी पति बन जाए, क्योंकि ये सबके सब वैष्णव है, इनकी कृपा से भगवान के चरण में भक्ति मिलेगा। ये एक हो गई। लेकिन इन्होंने नारायण की छाप लगा दिया, छाप लगा दिया तो राधा रानी को अस्वीकार कर दिया। लेकिन हम भी तो फिर रामनवमी करते हैं, करते कि नहीं? राम करते हो? नृसिंह चतुर्दशी करते कि नहीं? करते हो तुम लोग? फिर क्या होगा? फिर कृष्ण राधा रानी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी। बोले तुम लोग व्रत करते हो दूसरे की, और तुम्हारी अनन्य भक्ति तुम्हारी है ही नहीं हमारी प्रति, वो भी कृपा नहीं करेगी। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? हाँ, कहते उसी तरह हम जो इनको उपासना करते हैं, व्रत करते हैं, हमारे भावना है भगवान राम भी, भगवान नृसिंह देव भी हमारे ऊपर कृपा करे। क्या करे? हमें कृष्ण का चरण में हमें भक्ति बढ़ाए, कृष्ण के चरण में हमारी भक्ति, कृष्ण के चरण में, राधा रानी के चरण में हमें भी ये लोग भक्ति प्रदान करे। इसलिए हम इनकी व्रत करते हैं, वैष्णव होकर के इनकी व्रत करते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं उचित तारा अवैष्णव, जो लोग विष्णु उपासना नहीं करके इधर उधर की उपासना करते हैं वो वैष्णव। जरा विष्णु कथा व्यतीत तो इतर कथा श्रवण, बा विष्णु चिंता व्यतीत तो इतर चिंता करें, जगते खावा दावा थाका के ही जरा धर्म मन करें तारा अवैष्णव। यहाँ पर कह रहे हैं जो लोग विष्णु की कथा श्रवण को छोड़ करके, विष्णु चिंता को छोड़ करके इतर चिंता करते हैं, विष्णु सेवा छोड़ करके इतर सेवा करते हैं, चिंतन करते हैं। और जो लोग अपना जीवन को क्या मानते हैं? अरे कमाओ, किसी तरह से कमाओ, खाओ पियो और जीवन को ऐसे ही बिता दो, ये कौन है? ये सब के सब अवैष्णव है, ये लोग वैष्णव नहीं हैं। इसलिए विष्णुर कथा सुना बलाई आमादेर नृत्य कीर्त, गुरु वैष्णवेर अनुगत थाकाई आमादेर उचित, विष्णुर प्रसादई आमादेर नित्य ग्रहणीय, এই सकल सेवा वंचित है यदि हमारा अन्य कार्य व्यस्त है तब हमारा अवैष्णव होलाम। यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं कि जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं, किसी देवी मंदिर में गए, कहीं किसी शैव मंदिर में गए, लेकिन कोई किसी गणेश जी का मंदिर में गए, तुम प्रसाद दिया, फिर क्या करो? प्रसाद लेनी चाहिए कि नहीं? नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। किसका कहते उदाहरण देते हैं, जैसे एक पतिव्रता नारी वो झूठा खाती है, लेकिन किसका झूठा खाती है? अपना पति का ही झूठा खाती है, किसी दूसरे पुरुष का झूठा पतिव्रता नारी कभी नहीं लेती है। कहते उसी तरह जो वैष्णव है, कहते ये पतिव्रता एक नारी का धर्म, ये वैष्णव धर्म है। कहते बस्य कुर्बंती माम भक्त्या सतपत्नी सतपतिम जथा। कहते एक पतिव्रता नारी जैसे पति की सेवा करते 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 इतने वशीभूत कर देती है, इतने वशीभूत कर देती हैं। पति 10-10 घंटा काम करता है, लेकिन इस सैलरी लाता है, किसको देता है? तुम लोगों के पास में आता है कि नहीं पैसा? पैसा कुछ आता है, वो सारे पैसा पत्नी को देती है, पैसा सारे पत्नी को देती है। क्यों देती है? पत्नी सेवा करते हैं पति की वो सेवा करती है, खिलाते, उनको पूर्ण विश्वास है ये पैसा को इधर उधर व्यय नहीं करेगी, सेवा करेगी, तभी तो पति देता है ना। अगर पति पैसा मांगता है, भैया 5 रुपया दे दो, पत्नी पूछेगा 5 रुपया क्या करोगे? बोले अमुक को काम, बोले नहीं 200 रुपया भी हो जाएगा, 500 रुपया नहीं 200 रुपया पकड़ाती है। लेकिन पैसा किसने दिया? पत्नी ने दिया। पत्नी ने तो पैसा कमाया, लेकिन पैसा कमाया उसने, दिया पत्नी को, लेकिन उससे पैसा निकलना बड़ा कठिन होता है। फिर पैसा निकलना बड़ा कठिन होता है। बोले नहीं इतने में हो जाए, लेकिन पति मानता है कि नहीं? मान लेती। क्यों? जानती हैं, वो जानता है ये पैसा को इधर उधर व्यवहार नहीं करेगी, वो पैसा लगाएगी तो संसार में, उसको विश्वास है। कहते भगवान कहते ऐसे ही जैसे एक पतिव्रता नारी
पति की सेवा करते 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 पति को पूरा वशीभूत कर लेता है। भक्त लोग भी मेरी सेवा करते करते मेरे को ऐसे वशीभूत कर देते हैं। एक भजन ना 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 भक्त मेरे को नचाया, हाँ वहाँ पर आता है भक्त क्या करते हैं, भगवान को उठाते हैं, बोले उठो, भगवान उठ जाते हैं। मैया कन्या को बोले कन्या उठ जाओ, अभी तो क्या सो रहे, उठ जाती हैं। बोले सो जाओ, अभी सो जाती हैं। खाओ, भगवान खाना पड़ता है। गैया चराने के लिए जाओ, जाना पड़ता है। इसलिए क्या करता है भगवान, भक्तों का अधीन बन करके उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, सब कुछ करते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोगों को दूसरे किसी देवा देवियों का प्रसाद हमें नहीं लेनी चाहिए, हम लेते हैं। कहाँ पर लेते बता सकते हो, कहाँ पर लेते हो? जगन्नाथपुरी में लेते हैं। लेते कि नहीं जगन्नाथ जी का प्रसाद? क्यों लेते हो? पहले जगन्नाथ जी को भोग लगता है, इसलिए प्रसाद। लेकिन वही प्रसाद जब माता विमला को लगती हैं, वो महाप्रसाद हो जाता है, महाप्रसाद हो जाता है। इसलिए पहले भगवान को लगे, उसको बाद में अगर किसी भक्तों को लगता है। जैसे हम लोग कहीं भी शंकर जी का प्रसाद नहीं लेते हैं, डायरेक्ट कहते, कहीं शिव पुराण में बताया जो डायरेक्ट शंकर जी के प्रसाद लेगा उसको कुत्ते जीवन में जाना पड़ेगा। इसलिए हम नहीं लेते हैं, लेकिन और एक जगह पर लेते हैं। कहाँ पर लेते हैं? अरे बोलो, हमसे भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, हाँ वहाँ पर श्री लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, क्योंकि पहले अनंत वासुदेव को भोग लगता है। वहाँ पर भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, पहले उनको भोग लगता है, फिर वो प्रसाद किसको लगता है, शंकर जी को लगता है। फिर वो प्रसाद नहीं, वो महा प्रसाद हो जाता है। हैं कहीं डायरेक्ट हनुमान को प्रसाद हम नहीं लेते हैं, लेकिन पहले अगर प्रभु राम की भोग लग जाए, फिर वो प्रसाद हनुमान जी को लगे, फिर महाप्रसाद हो जाता है। फिर महाप्रसाद, फिर वो प्रसाद को हम ले सकते हैं। नहीं, डायरेक्ट किसी देवा देवी का प्रसाद हम ग्रहण नहीं करते। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं विष्णु प्रसाद अमर नित्य ग्रहणीय। इसलिए हम लोग केवल श्री भगवान का ही प्रसाद को हम ग्रहण करते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत लंबी चौड़ी बताए, भगवत विमुखताई क्लेशर एक मात्र। इसलिए जगत में जितने दुख कष्ट है, सारे दुख कष्ट का एक ही कारण है, कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तार दे संसार आदि दुख। जितने दुख कष्ट का एक ही कारण है, हमने भगवान को सेवा छोड़ करके, भगवान की भक्ति को छोड़ करके हमने माया की सेवा में लग गए हैं। इसलिए ये जितने दुख कष्ट का कारण है, इसलिए माया को सेवा को परित्याग करते हुए हमें किसकी सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा। वैष्णव गुरु वैष्णव और हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। इसी में ही हमारी कल्याण और मंगल है। ठीक है, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।